राम राम दोस्तों सभी को, जय श्री राम। तो पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा कंट्रोवर्सी में एक नया मोड़ आया है। संदीप सर ने एक नया वीडियो अपलोड किया है। इसका जो मेन हैशटैग है जिसको हमें ट्रेंड करना है, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हमें उसे फैला देना है, वो है स्टॉप विवेक बिंद्रा। ऐसा क्यों उन्होंने बोला, इस पर भी हम आगे बात कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझिए कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन, हर जगह इसको फैला देना है। ऐसे फैला देना है कि इस देश के 140 करोड़ भारतीयों के नोटिस में ये हैशटैग आ जाए, और जब ये हैशटैग नोटिस में आ जाएगा तो 2-4 वो वीडियो देखेगा, उसको समझ में आ जाएगा ये किस बारे में है। तो सबसे पहला ये काम करना है, इसीलिए मैंने सबसे पहले मैं इस हैशटैग की बात कर रहा हूं, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो कि हर एक आदमी कर सकता है। वो आईबीसी रहा है, नहीं रहा है, कभी इस स्कैम से जुड़ा रहा है या नहीं जुड़ा रहा है, हर एक आदमी, हर भारत का जिम्मेदार नागरिक ये कर सकता है, क्योंकि हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि अगर देश में कुछ कूड़ा कचरा है तो उसको साफ करना है। स्वच्छ भारत का मिशन चल रहा है, तो अगर यहाँ पर कोई भी गंदगी फैल रही है, कोई स्कैम हो रहा है, कोई लूट हो रही है, पब्लिक के साथ में धोखाधड़ी हो रही है, फाइनेंशियल धोखाधड़ी हो रही है, तो वहां पर हम सबका ये धर्म है कि हम उसको रोकने के लिए प्रयास करें। हम एक्टिव प्रयास नहीं कर सकते तो हम पैसिव एफर्ट्स करें। हम एटलीस्ट सोशल मीडिया के दौर में हम इस हैशटैग को ट्रेंड करवाएं, ताकि पब्लिक के नोटिस में, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की नोटिस में, जो कंसर्न्ड एजेंसीज हैं, आरबीआई हो गया, कंज्यूमर मिनिस्ट्री हो गई, ये सब की नोटिस में आ जाए, ये स्कैम नोटिस में आ जाए, ये लोगों के साथ में जो धोखाधड़ी हो रही है वो नोटिस में आ जाए। इसलिए इस हैशटैग को हमें ट्रेंड करना है। अब शुरुआत करते हैं वीडियो की, मतलब बात करते हैं कि स्टार्टिंग कहां से हुई। संदीप सर ने जो वीडियो आज बनाई, तो संदीप सर ने बहुत ही सिंपली बोला कि मेरा इंटेंशन किसी से पंगा लेना नहीं था, किसी के खिलाफ बोलना नहीं था, मैं तो बस जस्ट अवेयरनेस वीडियो बना रहा था। और मैंने अवेयरनेस वीडियो बनाई, और वो वीडियो बनाते ही एक कंपनी का मालिक और वो कंपनी मेरे पीछे नहा धो के पड़ गए। एक बार फिर से हम लोग जानते हैं कि पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी क्या है। आप क्रोनोलॉजी को समझिए। तो क्रोनोलॉजी ये है कि सबसे पहले एक वीडियो आता है 10 मिनट का, जिसपे कि ये एलिगेशन है कि 1.5 घंटे को वीडियो को 10 मिनट कर दिया। अरे कंटेंट ऐसे ही बनता है मेरे भाई, तुमने भी कंटेंट बनाया है, हजारों वीडियोस बनाई हैं यूट्यूब पे। ऐसा तो मत बोलो यार कि 1.5 घंटे की वीडियो को 10 मिनट कर दिया। वो अगर उसको नहीं करते तो वहां पर तुम्हारा नाम भी यूज हुआ था, सीधे सीधे पब्लिक को पता चल जाता है। संदीप महेश्वरी भले आदमी, उन्होंने कोई ना तो नाम यूज किया, पहली वीडियो डाली कोई नाम यूज नहीं किया, वीडियो चली। फिर अगला जो संदीप सर का कम्युनिटी पोस्ट आया, जितना मुझे याद है, माफ कर देना अगर कोई गलती हो जाए मेरे से भी, क्योंकि इंसान से ही गलती होती है। तो उन्होंने जो डाला पोस्ट वो था कि माई टीम इज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर टू डिलीट द वीडियो, बट वी विल नॉट डिलीट द वीडियो। अब आपने उनको फोन किया होगा, उनको बोला होगा कि वीडियो डिलीट करो, नहीं तो मैं लीगल नोटिस दे दूंगा, ये करूंगा। यही चीज उन्होंने लिखी कि हमें, उन्होंने ये चीज मेंशन भी नहीं करी कि हमें लीगल नोटिस की धमकी आ रही, बस इतना बताया कि बहुत ज्यादा प्रेशर है, बट मैं वीडियो कभी डिलीट नहीं करूंगा। अब आगे बढ़ते, अगला जो कम्युनिटी पोस्ट आया संदीप सर का, पूरा नाम लेके एड्रेस किया कि आपने एक तरफ हमको लीगल नोटिस की धमकी देते हो कि वीडियो डिलीट करो नहीं तो लीगल नोटिस दे दूंगा, दूसरी तरफ आप बोलते हो कि मैं संदीप भाई आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और आप सिर्फ बात करना चाहते 2 मिनट। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती ना, जाने मन आपको इतना तो पता होना चाहिए ना। तो संदीप सर ने वीडियो में कभी किसी का नाम नहीं लिया। आपने 1-2 कम्युनिटी पोस्ट में वो अवॉइड कर सकते हो, तो उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से चला गया तो उनको नाम लेना पड़ा। अब जाने मन आपको तो आदत है उड़ता तीर लेने की, क्योंकि आपने पास्ट में कुछ वीडियोस डिलीट करवाई है, लोगों के साथ में बदतमीजी करी है, उनके वीडियोस डिलीट करवाई, उनको धमकी दी, आपने न जाने क्या क्या किया। पिपवाई के आकाश गुप्ता बताते हैं कि उनको 5 करोड़ का लीगल नोटिस थमा दिया आपने वो वीडियो डिलीट करवाने के लिए, जो कि उन्होंने जेन्युइन वीडियो बनाई थी, कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोला था, ना तो कोई डेरोगेटरी वर्ड्स यूज किया था, जस्ट एक एक्सप्लेनेशन दिया था। आपने इतनी सारी चीजें बोली और उसके अगेंस्ट में क्वेश्चन पूछा था, फिर भी आपने उनको लीगल नोटिस दे दिया। तो वही चीज आपने संदीप महेश्वरी के साथ में करने का ट्राई किया, लेकिन जाने मन ये उड़ता तीर नहीं है, आपने तो भाला ले लिया, पूरा का पूरा उड़ता भाला ले लिया है। तो अब समझो कि क्या हालत होने वाली है। जाने मन एक चीज और बताना चाहता हूं आपको, अगर आप सांप के फन से अपना पिछवाड़ा खुजाओगे तो जहर तो फैलेगा नहीं जाने मन, आपको तो पता है। जैसे ही ये क्लियर हुआ, संदीप सर ने डाला, आपका नाम लिख के वहां पर डाला इंटरनेट पे, जैसे ही कम्युनिटी पोस्ट करी, पूरे इंटरनेट में बात फैल गई, हजारों वीडियोस बन गए आपके खिलाफ। तो ये तो होना था, जहर तो फैलना ही था। कि संदीप सर ने क्लियरली बोल दिया कि मेरा इंटेंशन किसी को टारगेट करने का नहीं था, ये संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा नहीं है, इट्स अ पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा। आगे संदीप सर ने जो बोला,
उन्होंने कुछ वीडियोस प्ले करी जिनमें कि लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से उनसे फर्जी एग्रीमेंट साइन करवाए गए और उसके बाद उनको 1 रुपया वापस नहीं किया गया। ये आपकी इंटेंशन, आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, इस स्कैम के बारे में बहुत कुछ बोलता है। एक लड़के की तो ऐसी वीडियो थी जो कि वो उसको सुसाइड के स्टेज में पहुंच चुका है। वो आपने जहां तक पहुंचा दिया लोगों को, लोगों से उनकी जिंदगियां छीन रहे हो, तो क्या अधिकार है आपको बिजनेस करने का? मुझे बताइए। आपको कोई अधिकार नहीं बिजनेस करने का। और आप बोलते हो कि मैं सिर्फ नो क्वेश्चंस आस्क्ड और हम मनी बैक गारंटी करते हैं। तो जिन जिन लोगों का मनी बैक गारंटी करी है उन लोगों का डेटा तो होगा ना आपके पास में। एटलीस्ट उनसे 1-2 वीडियो ही बनवा लेते। आइडिया दे रहा हूं आपको। कम से कम तुम्हें भी तो दिखाने के पास कुछ होता है कि हाँ इतने लोगों का हमने मनी बैक किया। आपके तो मेरे पास डैशबोर्ड है, सब कुछ है, सारी चीजें हैं, लेकिन आपने वहां पर आपने एक वीडियो वहां पर नहीं डाला कि हाँ भाई इतने लोगों का हमने मनी बैक किया। ऊपर से जैसे मैं संदीप सर का वीडियो देख रहा था तो अपने आप एक वीडियो दे रहे और मैं कहता हूं ये आदमी ना झूठ की बिल्कुल पूरी की पूरी मशीन है। इन्होंने बोला कि मैंने तब रिएक्ट किया जब मेरा नाम लिखा गया, जबकि वीडियो डलते ही इस आदमी ने रिएक्ट कर दिया, तुरंत अपने टीम में जाके बोला कि इस वीडियो को रिपोर्ट मारो, इस वीडियो को रिपोर्ट मारो। और यहां ये क्या कांग्रेस रहा है कि मैंने जब मेरा नाम लिखा गया तब मैंने रिएक्ट किया। तो जानवर इतना झूठ मत बोलो। पिछली वीडियो में इन्होंने कहा था कि हो सकता है हमने वो कब का बंद कर दिया, तो 3.5 साल तुम्हें लगे ये समझने में कि ये मॉडल गलत है, इसमें बहुत ज्यादा फेलियर रेट है, लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये चीज समझने में आपको 3.5 साल लगे। मीनवाइल आपको बता देता हूं मैं, आपको जब आपके ही लीडर्स ने, जिनकी आप दिन रात कसमें खाते थे, उनका नाम बोलते थे, प्रीवियस कंपनी बोलते थे कि कहां से आप उनको उठा करके लाए हो, मतलब ये मेरा काम नहीं है, ये मेरी टीम का काम है। उस इंटरव्यू में भी आप बोल रहे कि ये मेरी मेहनत नहीं है, ये मेरी टीम की मेहनत है। तो टीम में ही जो आपके लीडर थे, जिनकी दिन रात कसमें आप खाते थे, उन्होंने आपको आगाह भी किया था कि सर दिस इज नॉट वर्किंग, इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं। आपने उनको डांट के भगा दिया कि तुमको धंधा नहीं पता है, तुम कुछ नहीं जानते हो धंधे के बारे में, मुझे धंधा पता है, मैंने ये कंपनी खड़ी करी है। मैं आने लगे वहां पर आपने व्हाट इज दिस यार। आप उन लीडर्स की कसमें खाते थे। जिसको वीडियो देखना जाके देख लो, रणवीर इलाहाबादिया के चैनल पर वीडियो है, वहां पर कैसे कैसे मतलब पूरा का पूरा कि मैं तो सिर्फ लीडर्स की मैं सुनता हूं, लीडर्स ही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है, वही मेरे लिए सबसे बड़े मार्गदर्शक है। उन्हीं लीडर्स को आपने भगा दिया जब वो आपके मनमाफिक बात नहीं करने लगे। तो जब उन्होंने आपको फीडबैक देना चाहा तो आपने उनको भगा दिया। वो पैसे भी नहीं दिए, उनके फाइनल भी नहीं दिया तुरंत। पता नहीं कब कितने दिन के बाद आपने उनका FNF किया। आपने किया कि नहीं किया? आप बहुत बोलते हो, बहुत ज्यादा बोलते हो कि हम कभी 30 का महीना हुआ तो हम 30-29 को ही सैलरी दे देते हैं, कभी हमने 1 तारीख को सैलरी नहीं दी, हम एम्प्लॉयज दिवाली अगर 24 को तो हम 22 को ही सैलरी दे देते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। तो जाने मन आप ही भगवत गीता के बहुत श्लोक सुनाते हो, और पहला श्लोक जो आप बहुत बोलते हो, बहुत अच्छे से बोलते हो कि जो मुझे नहीं आती है, तो अगर मैं पूरा श्लोक ना बोलूं तो प्लीज माइंड ना करें। उसमें आपका जो वीडियो बोलने का तरीका है ऐसा है कि माम का पांडवा किम कुर्वत संजय। अगर कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज अभी मुझे माफ कर देना आप लोग, मैं आपको पहले बोल रहा हूं। तो वहां पर आपका जो एक्सप्लेनेशन आता है कि संजय धृतराष्ट्र ने पहले ही डिफरेंशिएट कर दिया कि बताओ। तो जाने मन इंप्लॉइज पे इतना प्यार करते हो कि कभी उनको डिले कुछ नहीं करते हो। एम्प्लॉयज से इतना प्यार, आईबीसीज के साथ में अत्याचार। आईबीसीज तो ही आपके भले आपके रोल पर ना हो, आपके एम्प्लॉयज ना हो, लेकिन आपकी ही टीम से तो जुड़े हुए लोग थे। आपने पार्टनर बुलाते थे, लेकिन पार्टनर्स के साथ में ऐसा व्यवहार, ये तो आपने धृतराष्ट्र वाली बात कर दी कि मेरे एम्प्लॉयज और आईबीसीज के प्रति आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, और मेरे एम्प्लॉयज को तुमको मैं टाइम पे सैलरी दूंगा, सब कुछ दूंगा, इंक्रीमेंट दूंगा। तो ये गलत चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बार बार आपने बोला कि संदीप महेश्वरी जी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और पूरी कम्युनिटी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। तो आप रिस्पेक्ट तो नहीं करते, मुझे पता है आप रिस्पेक्ट नहीं करते। और आपने एक चीज बोली कि रिस्पेक्ट करते, तो रिस्पेक्ट का क्या गलत फायदा उठाओगे मेरे भाई? तो मैं आपको बता दूं, रिस्पेक्ट तो आपकी भी करते थे जानेमन, लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। आपकी एक स्पिरिचुअल मतलब बिजनेस गुरु के साथ साथ में एक स्पिरिचुअल गुरु की भी आइडेंटिटी थी। आपके भगवत गीता के वीडियोस हमें बहुत पसंद आते थे, सबको बहुत पसंद आते थे। लेकिन भगवत गीता के वीडियोस बना करके आपने एक धार्मिक गुरु की भी पहचान बनाई साथ में। कभी आपने क्लेम नहीं किया, बट वो थी लोग आपको पसंद करते थे, लोग आप पर ट्रस्ट करते थे। लोग यहां तक सोचते थे कि यार भगवत गीता पर वीडियो बनाने वाला, भगवत गीता पर बात करने वाला, भगवत गीता प्रीच करने वाला आदमी कभी गलत नहीं करेगा। लोगों का एक ट्रस्ट था, लेकिन आपने उस ट्रस्ट को ब्रीच किया,
उसको तोड़ा, लोगों से पैसे लेकर के एक ऐसा प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करी जहां पर फेलियर रेट 99% है। संदीप सर ने ये चीज बताई तो आपने तो झूठ बोला, आपने झूठ बोला। आपने जो आपकी अथॉरिटी थी, स्पिरिचुअल अथॉरिटी थी, स्पिरिचुअल एक्सेप्टेंस थी, स्पिरिचुअल क्रेडिबिलिटी थी, आपने उसका यूज करके लोगों को सेल करने की कोशिश करी, मिस सेलिंग करी, लोगों से पैसे ऐंठने की कोशिश करी। रईस मूवी का एक डायलॉग है कि अमितान कहती है कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। लोग हमारे यहाँ, हमारे देश में धंधे को धर्म मानते हैं और मानना ही चाहिए, मैं भी मानता हूं, कर्म की पूजा है, राइट। लेकिन धंधे को धर्म मानते हैं। आपने तो धर्म को ही धंधा बना दिया जाने मन। और आप बोल रहे संदीप माहेश्वरी जी की जो रिस्पेक्ट है, जो पावर है, जो हम लोग की पावर है, मतलब हमारे थ्रू उनको मिलती है, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो सही इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपनी पावर का इस्तेमाल उसी स्कैम को खत्म करने के लिए कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल करके, जिसको आपने खड़ा किया है अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके। आपका यही तो आरोप है कि संदीप माहेश्वरी जी की बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं, संदीप माहेश्वरी जी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो संदीप माहेश्वरी जी नहीं कर रहे, आप अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि पब्लिक ने आपको दी है। खुद की अर्न की हुई नहीं, पब्लिक ने आपने दी है, पब्लिक ने आपको दी है, और उनका गलत इस्तेमाल करके आप लोगों के साथ में ठगाई करते थे, उनसे पैसे ऐंठने का काम किया। एक ऐसा फेल्ड बिजनेस मॉडल को चलते रहने दिया, उनसे लोग पैसे लेते गए, आपने कोई ब्रेक नहीं लिया। आपके लीडर्स ने भी बोला, वहां पर भी आपने उनको ह्यूमिलिएट किया और उनकी बात वहां पर नहीं सुनी। और आ जाके बोल रहे हो कि मैं माफी मांगना चाहता हूं, मैं गलती सबसे होती है। अरे माफी मांग के ही अगर स्कैम से माफी मिलती तो हम नीरव मोदी, विजय माल्या और ललित मोदी इन सबको बुला लेते हैं, इनसे एक सॉरी बुलवा देते हैं और ये अपने देश में रहेंगे आराम से। क्या दिक्कत है? जो इन्होंने स्कैम किया, जो पब्लिक का पैसा लूटा, वो सॉरी बोलेंगे, खत्म हो जाएगा। तो सॉरी बोलने से नहीं होती चीजें जाने मन। आपने जो पैसा लिया लोगों का, वो आपको पैसा वापस करना चाहिए। और बाकी सब लोग तो मे भी इस चीज को ना समझ, आप एटलीस्ट कोड रिवर्सल ही कर दो। आपके पास, आप बोलते हो आपके पास पूरा डैशबोर्ड सब कुछ है, तो आपके पास में ये डेटा भी होगा कि कितने आईबीसीज का ब्रेक जीरो नहीं हुआ, मतलब वो एक भी सेल नहीं कर पाया आज तक। और आप अगर कोई भी सेल नहीं करता तो उसका 45,000 या जो भी आप रिफंड करते हो, मान लो 60,000 का प्रोडक्ट है तो वो आप नहीं रिफंड करते अगर उसने सेल नहीं, वो बेचारा सेल नहीं कर पाया अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। कुछ भी हो, उसका काम नहीं कर पाया, उसने 15 दिन काम किया, उसको समझ में आ गया, वॉट एवर द रीजन, कुछ भी हो, एक डेटा निकालो कि हाँ इतने लोग हैं भाई जिन्होंने ब्रेक जीरो नहीं किया, उनका एक रिवर्सल बनता है, जो कि मैं सेल के बाद करने वाला था, लेकिन मुझे ये रियलाइज हो चुका है, अभी मैं उन सबका पैसा वापस कर दूंगा। सपोज दैट 60,000 का प्रोडक्ट है तो 45,000 रुपए आप एटलीस्ट उनको वापस कर सकते हो, क्योंकि वो आपको अल्टीमेटली वापस ही करना था, तो वो आपको वापस करना चाहिए, राइट। ये मेरा एक प्रपोजल है। वो लोग उतने में सेटिस्फाइड होते हैं नहीं होते हैं, वो उनका वो है। ये बीइंग आईबीसी, ये मेरा एक सजेशन है। मेरा तो कोई पैसा आपके पास नहीं फंसा हुआ, लेकिन जो आईबीसी मैंने बनाए उनका सारा का सारा पैसा फंसा हुआ है, राइट। सो दिस इज द केस। वहां पर आप इतना मतलब झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रहे हो कि मैंने रिएक्ट नहीं किया, आईबीसीज इतना, आपने बोला कि बहुत छोटा सा नंबर है, बहुत छोटा सा 2%, जबकि आप उल्टा बोल गए जनमन, आप उल्टा बोल गए। 98% मिस सेलिंग है और सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं जो कि जेन्युइन सेलिंग करते हैं। और आपको याद दिला दूं कि आप उनमें सेलिंग करने वाले आईबीसीज को, चैनल पार्टनर्स को आप सर में उठा के घूमते हैं, आपने उनको स्टार बना रखा है। आपके गोवा ट्रिप में जो गए थे ना, मेरे से लिख के ले लो, 100% वो मिस सेलिंग करने वाले आईबीसीज थे। जो दुबई आपके साथ में गए वो आपके मिस सेलिंग करने वाले आईबीसीज थे। क्यों? क्योंकि बाकी लोग नॉर्मल, जो थोड़ा सा भी जिसके पास दिल है, वो समझता है, लोगों की फीलिंग्स को समझता है। मेरे जैसे जो लोग हैं वो नहीं कर पाते जाने मन। आपको पता होना चाहिए ये चीज। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरे के बारे में भी सोचते हैं। हमारे जैसे लोग वैसे ही लोग हैं, ठीक है। संदीप सर ने और भी चीजें बात करी। आगे का जो वीडियो था उन्होंने उस पर बहुत सारे लॉज के बारे में बताया। प्राइस चीट मनी सर्कुलेशन एक्ट 1978 में आया है, उस एक्ट के बारे में बात किया। आरबीआई की कुछ सर्कुलर्स की बात की। स्कैम कैसे है उस चीज को पूरा जो एक्ट्स हैं, जो लीगल हमारे पास में सर्कुलर्स है, उनको पढ़ के उन्होंने सारी चीजें बताई, प्रूफ करके कैसे ये स्कैम है। क्यों आप जो पैसा ले रहे हो आप किसी से 50,000 और प्रोडक्ट की कीमत आपके 500 भी नहीं है, तो ये स्कैम है। ये एक्ट में लूप होल है जिसका आप फायदा उठा रहे हो, बट ज्यादा दिन तक आप इसको नहीं उठा पाओगे, क्योंकि आगे की चीजें उन्होंने बताई। जो 2021 में एक एक्ट आया है कंज्यूमर मिनिस्ट्री के थ्रू, FIRs करनी है जिन लोगों, जो विक्टिम्स एक्चुअल में विक्टिम्स हैं, जिनका पैसा अभी भी फंसा हुआ है। बट आप लोग FIRs करो जिनका पैसा फंसा हुआ है, और अगर आपके FIR करने से कोई मना करता है तो आप ये सर्कुलर आरबीआई का दिखाओ, जिसका की लिंक संदीप सर ने अपनी वीडियो में दे दिया है। दूसरी चीज मेजर जो संदीप सर ने बोली,
वो ये चीज बोली कि एक तो डिग्री के बारे में भी बात हुई, आपने वीडियो देखी ली होगी। दूसरी चीज जो संदीप सर ने बोली वो चीज थी कि आप लोग अकेले नहीं हो। संदीप सर, उनकी पूरी टीम आपके साथ में है। उन्होंने एक ईमेल एड्रेस भी दिया legal@sandeepmaheswari.com। वहां पर आप अपने डिटेल शेयर कर सकते हो कि ये पेमेंट का डिटेल, ये इनवॉइस आया कंपनी की तरफ से, ये मैंने पेमेंट करी और मैं 1 रुपया नहीं कमा पाया। वहां पर आपको सारी स्टोरी बतानी है। और संदीप सर और उनकी टीम हमारे बिहाफ में एक बहुत अच्छा लॉ फर्म हायर करेंगे, बहुत अच्छा लीगल ऑप्शन देंगे, जितना कि जाने मन हायर करेंगे लीगल नोटिस देने के लिए। तो उस लेवल का एक फर्म हायर करेंगे उसके लिए कि ताकि हमारे जो पक्ष है, लीगल पक्ष है, उसको रख सके। सर ने कहा कि अपने चैनल पर मैं 2-3 महीने के लिए ऐड चला दूंगा ताकि हमारे पास सफिशिएंट मनी आ जाए और हम उसका इस्तेमाल करेंगे केस को लड़ने के लिए, आपके लीगल राइट्स को रखने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद फिर अगर कभी फंड की कमी पड़ी तो हम फिर से ऐड चला देंगे, खुद का चैनल है। तो संदीप माहेश्वरी जैसे लोग हैं जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट में, आज तक उन्होंने कभी यूट्यूब पर एड ऑन नहीं किया, एडसेंस अपना नहीं चलाया, यूट्यूब पे एड्स नहीं चलाया, लेकिन आज पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए वो ये भी करने के लिए तैयार है। तो ऐसे होते हैं लीडर्स जो लोगों के साथ में खड़े रहते हैं। संदीप माहेश्वरी ने जवाब भी दिया उस बात का जिसपे कि 50 रुपए की इमेज आप 50,000 बेचते हो। संदीप सर ने कहा कि आप में से किसी ने वो इमेज ली क्या? अरे मैं तो कहता हूं आज तक किसी ने इमेजेस बाजार विजिट भी नहीं किया होगा। हमें से नाम बहुत पहले से सुना हुआ है, संदीप सर ने लाइफ चेंजिंग जो सेमिनार उसमें यूज किया हुआ था, लेकिन हम लोगों ने तो कभी विजिट नहीं, क्योंकि हमारे काम का ही नहीं है यार। तो ये क्या बोल रहे हो, क्या लॉजिक कहां आपका? खेत चरने गया हुआ क्या, घास चरने गया हुआ आपका लॉजिक जाने मन? आप कैसे बोल रहे हो? उसमें से एक भी पब्लिक कोई अफेक्ट हुई क्या? दूसरी चीज, आपने एक चीज बोली थी वहां पर कि संदीप जी आपके ऑडिटर्स छज्जूलाल गुप्ता एंड सन्स है, हमारे ऑडिटर डेलॉइट है, मतलब बिना साइन की हुई बैलेंस शीट अगर सबमिट करी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, एमसीए में, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज वो और उनकी टीम भुगतेगी। क्या उससे एक भी पब्लिक अफेक्ट होगी? नहीं। तो आप गोल गोल बातों को घुमाना बंद करिए, झूठ बोलना बंद करिए और ये सब बातें मत करिए। मैं क्या कि आप बोलते थे कि मैं संदीप माहेश्वरी जी से डेली सवाल पूछूंगा। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। जब हम लोग आईबीसी बने तो एक नंबर हमारे पास में आता था कि जानेमन ने 1500 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स को ट्रेन किया। अगर मैं बात करूं तो आपकी कंपनी पुरानी वाली 13-14 में चालू हुई थी और एक साल में 365 दिन होते हैं। उस हिसाब से कोई भी आदमी हिसाब लगाएगा कि जो आप नंबर बोल रहे हो उसको अचीव करने में करीब 5 साल का समय लग जाएगा, वो भी जब आप नॉन स्टॉप काम करोगे हर दिन। तो आप आए थे, इस इंडस्ट्री में आए थे, शुरुआत में तो आपको साल 6 महीने तो लगा होगा अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने में। उसके बाद ही अचानक से इतना काम आपको कैसे मिल गया, कहां से लीड जनरेट करी, कैसे किया, इसके बारे में भी आप बताइएगा। दूसरा, आपने 1500 कंपनीज को ट्रेनिंग दी थी, तो 150 कंपनीज के नाम भी बताइएगा। मुझे पता है कि आप बोलोगे कि हमने एनडीए साइन कर रखा है, आप नाम कैसे बोल सकते हैं? अरे तो 1500 कंपनीज है ना, आपको लोग बहुत प्यार करते, बहुत रिस्पेक्ट करते जाने मन। आप उनको बोलोगे ना कि 10% ही नंबर है, मैं 150 जो बोल रहा हूँ, 150 कंपनीज के नाम बताइएगा, उनसे परमिशन भी ले लीजिएगा कि आपका नाम हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। 150 लोग आपको परमिशन दे देंगे अगर एक्चुअल में आपने किया होगा तो। सो जाने मन, ये चीज है। आप बहुत सवाल पूछ रहे हो संदीप जी से, लेकिन आपसे भी सवाल हम पूछते रहेंगे, क्योंकि संदीप जी का आपने प्राइस बता दिया। संदीप जी का आपने प्राइस बताया कि 9 लाख और 36 लाख रुपए लेते हैं, बट क्या वो आम आदमी से लेते हैं, मेरे से लिया या किसी और से लिया? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। जो बहुत अमीर लोग हैं, जो बहुत बड़े लोग हैं, जिनका ट्रेनिंग में करोड़ों का बजट है, उन लोगों से लेते होंगे। मैं भी पहले तो ये बात झूठ है, मैं आपकी बात पे विश्वास नहीं करता रात्रि भर, पहले तो बात ये झूठ है। बट आपकी बात पे अगर 1 मिनट के लिए हम सोचे कि हाँ हो सकता है लिया हो, तो क्या पब्लिक का कोई नुकसान किया? क्या संदीप जी ने नहीं किया, बट आपने लाखों लोगों से पैसा लिया, उनके साथ में आपने स्कैम किया, उनको लूटने का काम किया। सो ये गलत चीज है। संदीप जी जो कर रहे हैं वो गलत चीज बिल्कुल भी नहीं है। सपोज दैट आप वो अपने चैनल पर एड चलाने जा रहे हैं, तो एक पब्लिक कॉज के लिए चलाने जा रहे हैं ना जानबन। और संदीप जी के रेट तो आपने बहुत आसानी से बता दिया। संदीप जी ने आपका कोई रेट नहीं बताया। आपने कहा कि संदीप जी आपने हमारा रेट तो बता दिया, अब आपका रेट मैं भी बताता हूं। अरे संदीप जी ने आपका रेट कुछ नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ इतना लिखा था कि मतलब 50 रुपए का कोर्स 50,000 का बेचना इज नॉट गुड, इज अ स्कैम। उन्होंने सिर्फ इतना बोला था। आपने तो प्रॉपर उनके प्राइसेस लेके आ गए। अपने प्राइसेस आपने नहीं बताए। आप केसडी का 47,50,000 रुपए चार्ज करते हो इंक्लूडिंग जीएसटी। और मजे की बात तो ये है कि आप बना के भी नहीं देते हो केसडी फिर कुछ लोगों को। और हिंदी दे दूं आपको मैं, इंडिया की सबसे बड़ी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसका केस है। सो जानबन,
आपका भी मतलब 5 मिनट का फेसबुक पे वीडियो बनाने का 22,50,000, आधे घंटे की कंसल्टेंसी का पता नहीं 4.5 लाख था या 7.5 लाख, ऐसे ही कुछ अमाउंट था। तो संदीप जी के रेट बताए तो साथ में अपने रेट भी बता देते कि आप कितना चार्ज करते हो और कितनी अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो, कि मतलब सामने वाले से पैसा ले लिया लेकिन उसका काम करके नहीं दिया। सो ये आपकी हकीकत है जाने मन। और दूसरा चीज यही कि जो लोग स्कैम करते हैं वो इंडिया से भाग जाते हैं। सहारा श्री नहीं भाग पाए, वो स्कैम करने के बाद क्यों नहीं भाग पाए? क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे कि उनको कोई पकड़ ही नहीं सकता। एक दिन पुलिस गई, उठा के ले आई। सो दिस इज द केस। सो स्टॉप विवेक बिंद्रा, इसीलिए हैशटैग दिया है संदीप सर ने। इसको हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें यूज करना है ताकि हम वो मौका जाने मन को ना दें, इनको जाने ना दें, जाने मन को जाने ना दें। और जाने मन, मैं सोचता रहा कि जाने मन क्यों बोला इन्होंने, बट जाने मन इसलिए बोला, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा संदीप सर के बारे में इनको जानने का बहुत मन कर रहा है, इसलिए इन्होंने जाने मन बोल दिया। ओके, सो दिस इज द केस गाइस। ये मेजर अपडेट थी अभी तक की, ठीक है। तो आप लोग संदीप सर ने जो हैशटैग दिया है उसका इस्तेमाल करो, सब जगह उसको फैला दो, पूरी तरीके से उसको वायरल कर दो, ताकि हर आदमी को पता लग जाए कि ये स्कैम क्या है और कैसे इन लोगों ने लोगों के साथ में ठगाई करी। दूसरी चीज संदीप सर ने कहा कि यार आपका जो केस है वो मैं लड़ूंगा, तो आप बेखौफ रहो, आप बेखौफ होकर अपनी बातें शेयर करो सोशल मीडिया पर, वीडियोस बनाओ, मुझे वीडियोस बना के आप भेजो टेलीग्राम पर। मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूं। संदीप सर के पास जो वीडियोस आएंगे वो तो पब्लिश करेंगे, बट लिमिटेड नंबर पर करेंगे। मैं आपकी वीडियोस को पब्लिश कर सकता हूं, तो मेरे पास उन वीडियोस को भेजो आप। तो बेखौफ होकर काम करो, क्योंकि हमारे साथ में हमारे गुरु का, संदीप महेश्वरी जी का साथ है, और हम ये लड़ाई बिल्कुल लड़ेंगे और जीतेंगे भी। पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक ही चढ़ाती है और पब्लिक ही गिराती है। तो अब आपका टाइम आ चुका है और आप लोग FIRs करिए, संदीप सर को अपनी स्टोरीज भेजिए legal@sandeepmehswari.com में, और फिर मैं आपको आगे कोई वीडियो होगा तो अपडेट करूंगा। थैंक यू सो मच, सी यू गाइज। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो की रीच हो। और मैं आपकी बात अगर कह रहा हूं, आपकी आवाज बन रहा हूं, तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल का भी वजन बढ़ेगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।